ठीक है, इसमें फॉल्ट है स्टैंड बाय में, स्टक इन स्टैंड बाय। ठीक है, स्टक इन स्टैंड बाय इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर लाइट की पोजीशन रेड। ठीक है, डार्क रेड। डार्क रेड का मतलब ये है कि इसकी जो बूट फाइल तो ओके है, लेकिन यूजर फाइल खाली है या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये हो सकता है। दूसरे रीजंस, पावर ऑन के बाद आने वाली सप्लाईज। पहले मैं बता देता हूँ ये पूरा एंड्रॉयड बोर्ड काम कैसे करता है। पहले तो इसमें प्रोसेसर में जाने वाली दो सप्लाई होती है स्टैंड बाय मोड पे। ठीक है, कौन सी दो सप्लाई है? 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय और एक होती है 1.5 वोल्ट रैम के लिए। इसके अंदर इंटरनल रैम है। ठीक है, इसके लिए जाने वाली सप्लाई। ओके, और एक स्टैंड बाय जो मेन प्रोसेसर है उसकी सप्लाई। इसमें एंड्रॉयड फंक्शन के लिए प्रोसेसर नहीं है ये वाली, ये मेन प्रोसेसर के लिए जाने वाली सप्लाई है। ठीक है, इसके बाद पावर ऑन के बाद ये सभी सप्लाई जनरेट होगी 1.1 वोल्ट कोर सप्लाई। ठीक है, जो इंटरनल कोर में जाएगी। ठीक है, और एक एंड्रॉयड प्रोसेसर है अंदर, इसके अंदर इसकी कोर सप्लाई है। इसको कॉमन 3.3 तो ऐसे मिल रहा है, लेकिन एंड्रॉयड की जो कोर सप्लाई है वो है 1 वोल्ट कोर। ये एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सभी सप्लाई जनरेट होना भी जरूरी होता है बोर्ड को पूरी तरह से ऑन होने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ऐसे तो सभी चीज़ जरूरी है, लेकिन ये जो eMMC पार्टीशन है इसको जाने वाली रैम सप्लाई। ठीक है, 1.8 वोल्ट eMMC। ओके, और eMMC की VCC सप्लाई 3.3 वोल्ट जो स्विच होके आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सभी सप्लाई चेक करेंगे और डेटा लाइन चेक करेंगे। डेटा 0 से डेटा 7, 8 लाइन्स। 8 लाइन्स की सॉर्टिंग तो नहीं है कोई। ठीक है, डेटा ओके है या नहीं है हम तो प्रोग्रामिंग करके ही देख पाएंगे। ठीक है, और साथ में CMD और क्लॉक। और क्रिस्टल की हम फ्रीक्वेंसी भी देख लेंगे ताकि हमें समझ में आए। ऐसे तो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर इंडिकेटर की लाइट की पोजीशन क्या है? रेड, डार्क लाइट, डार्क रेड। तो इसका मतलब ये सप्लाई ओके होगी, ये सप्लाई ओके होगी। ओके, और ये जो सप्लाई है बाकी बाद वाली स्विच वाली, आफ्टर स्विच, इनकी हमें सप्लाई चेक करनी है। और 3.3 वोल्ट स्विच जो eMMC की है और 1.8 वोल्ट eMMC, ये भी हमें चेक करना है। ठीक है, ये चेक करने के बाद ही हम देखेंगे कि IR या तो की के थ्रू काम करता है या नहीं। ओके, ये फंक्शन होना जरूरी है। इससे पहले मेरा जो वीडियो है वो मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने किस तरह से हीट सिंक निकालना है उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा हो तो आई बटन पे मैं दे दूंगा, आप हीट सिंक कैसे निकालते हैं वो देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एंड्रॉयड प्रोसेसर है और साथ में मेन प्रोसेसर, दोनों एक ही प्रोसेसर के अंदर है। इसमें जाने वाली सप्लाई क्या क्या है? 3.3 स्टैंड बाय और 1.5 वोल्ट रैम। ओके, और ऑन होने के बाद 1.1 वोल्ट कोर सप्लाई जो मेन प्रोसेसर की कोर सप्लाई है, और एंड्रॉयड प्रोसेसर की कोर सप्लाई 1 वोल्ट। ठीक है, ये सभी सप्लाई का भी यहाँ पहुँचना जरूरी है। तो हम सबसे पहले ये सभी सप्लाई चेक करेंगे और क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। रिमोट से ऑन करने की कोशिश पर भी यहाँ पर इंडिकेटर लाइट रेड इंडिकेटर पे अटकी हुई है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट की पोजीशन है रेड। ओके, हम देख लेते हैं ये क्या 1.8 वोल्ट कंप्लीट बता रहा है। इसका मतलब स्टैंड बाय का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टैंड बाय के सभी वोल्टेज प्रॉपर होने चाहिए इस समय पे, वो प्रॉपर आ रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं क्रिस्टल के दोनों पिन पे वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं।
1.6, ठीक है, और दूसरे एंड पे 1.6। तो ये नॉर्मल है। अगर जो ये ज़्यादा या कम होता है किसी एक पिन से तो ये एक इंडिकेशन था कि प्रोसेसर के साथ कोई दिक्कत है। अब हम देख लेते हैं 3.3 वोल्ट जो स्टैंड बाई इस प्रोसेसर में जाने वाली सप्लाई वो कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रैम सप्लाई है इस प्रोसेसर की वो कंप्लीट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट कंप्लीट है। इसके बाद जितनी भी सप्लाई है वो पावर ऑन के बाद आती है, जैसे कि 1.1 वोल्ट कोर सप्लाई प्रोसेसर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.1 वोल्ट कंप्लीट है, और साथ ही साथ 1 वोल्ट जो एंड्रॉयड की कोर सप्लाई है, एंड्रॉयड के प्रोसेसर की। इसी के अंदर एंड्रॉयड का प्रोसेसर है जिसको जाने वाली 1 वोल्ट जो सप्लाई है कोर सप्लाई वो भी कंप्लीट है। अब हम देख लेते हैं 3.3 वोल्ट जो eMMC के लिए जाने वाली सप्लाई वो आ रही है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट भी कंप्लीट है, जो eMMC IC में जाने के लिए तैयार है। वो कंप्लीट है या नहीं। तो 1.8 वोल्ट यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। सो ये eMMC के लिए 1.8 वोल्ट VCCQ सप्लाई पहुँचाने के लिए तैयार है। 0 से डेटा 7 फर्स्ट लाइन 1.8 वोल्ट, सेकेंड 1.8 वोल्ट, थर्ड 1.8 वोल्ट, फोर्थ 1.8 वोल्ट, फिफ्थ 1.8 वोल्ट, सिक्स्थ 1.8 वोल्ट, सेवेंथ 1.8 वोल्ट और एट्थ आखिरी 1.8 वोल्ट। सो ये क्लियर है। अब हम क्लॉक चेक कर लेते हैं, क्लॉक पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं क्लॉक पे कोई वोल्टेज अभी नहीं है। ओके, और CMD लाइन पे क्या वोल्टेज है, यहाँ पर CMD पे 1.8। जब eMMC IC और प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा कि eMMC IC और प्रोसेसर के बीच का कम्युनिकेशन अभी लैप्स है, और हमने सभी डेटा लाइन भी आपको दिखा दिया और कमांड और क्लॉक का भी। अब हम देख लेते हैं 12 वोल्ट क्या पैनल पे बनेंगे, नहीं बनेंगे, फिर भी हम दिखा देते हैं आपको क्या हो रहा है इधर इस समय पे। यहाँ आप देख सकते हैं मिली वोल्ट में बता रहा है, दैट मीन्स अभी यहाँ पर पैनल सप्लाई नहीं आ रही है। सिर्फ जो पैनल सप्लाई की स्विच है उसके सोर्स पर 12 वोल्ट दिखेंगे, ठीक है, लेकिन ड्रेन पर जो कि यहाँ कनेक्टेड है वहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, बिकॉज गेट पर अभी 12 वोल्ट है। ठीक है, ये जब 0 वोल्ट हो जाएगा तभी सोर्स और ड्रेन शॉर्ट होकर यहाँ पर 12 वोल्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, SanDisk की है। ठीक है, रखने की जो स्टाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से मैं रख रहा हूँ। अब मैं कैसे रखना है इस प्रोग्रामर में वो बता रहा हूँ। ये UEFI बॉक्स का eMMC IC एडेप्टर है जो 153 FPGA और 169 FPGA के स्लॉट में मैंने यहाँ पर 153 वाली IC फिट की है। ठीक है, कुछ इस तरह से फिट हो जाएगी। डॉट का निशान और डॉट का निशान आपको सामने सामने रखना है। ओके, उसके बाद दरवाज़ा बंद करके इसको प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके बाद बाकी की रिकॉर्डिंग मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले आपको UEFI टूल बॉक्स का एप्लीकेशन रन करना है। उसके लिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई eMMC करना।
यहाँ पर दूसरी एक और चीज़ बता देता हूँ, डायरेक्ट eMMC ISP उनके लिए है जो eMMC IC निकाले बिना बोर्ड से ही सॉफ्टवेयर लेते हैं या डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी वायर्स कनेक्ट करने होते हैं। जो लोग eMMC IC उठाना नहीं जानते उनके लिए डेटा ज़ीरो, कमांड, क्लॉक पिन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और साथ में VCC और VCC, ये सभी पिन्स कनेक्ट होगी बोर्ड के साथ, तभी eMMC IC से आप डेटा ले पाओगे या उसमें राइट कर पाओगे। अगर जो आपके पास ये डेटा पिन के बारे में जानकारी ना हो तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने eMMC पिन आउट ढूंढने का तरीका बताया हुआ है। इसका नेक्स्ट जो मैं अभी बनाने वाला हूँ उसमें मैं eMMC पिन आउट कैसे ढूंढते हैं वो भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो का भी आप इंतज़ार कीजिए। अभी मैं डायरेक्ट eMMC ISP नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज eMMC IC मैंने अभी एडेप्टर पे फिट कर रखी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये सभी कुछ ऑटो ही रखना है, ठीक है। इसमें स्पीड के लिए होता है 48 मेगाहर्ट्ज़ तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप, मैं कहूँगा 24 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा यूज़ मत करो, बिकॉज एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ऑटो रहने दो, बेस्ट सिलेक्शन अपने आप ही प्रोग्रामर कर लेगा। इसके बाद आपने करना है सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई eMMC से ही बना रखा है। ये JVC का बोर्ड है, तो मैं JVC के अंदर जाकर ये मेरी ओके बिन फाइल्स हैं सारी, बूट 1 पार्टीशन में ले लेंगे, बूट 2 में, और CSD फाइल डालते ही यहाँ पर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी आपको कि किस तरह से कॉन्फ़िगर हो रहा है ये। तो CSD फाइल हम डाल के देख लेते हैं कि क्या सिलेक्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, मतलब इसने डिसाइड किया है कि जो बोर्ड चालू होगा तो बूट 1 से ही डेटा लेना शुरू होगा, ओके। अब हम दूसरी फाइल और ले लेते हैं, मेन फाइल, जो कि यूज़र एरिया, जिसकी तकलीफ थी इस बोर्ड में। तो यूज़र एरिया 7.28 GB का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो मेरी फ़ाइल है जो मैंने सिलेक्ट की थी वो भी आप देख सकते हैं 7.28 GB की है। बूट 1 पार्टीशन है 4 MB के, बूट 2 पार्टीशन 4 MB का। CSD फाइल होती है 512 बाइट्स की, RPMB हमने चेक बॉक्स ओपन रखा है, ना ही इसमें डेटा कोई डाले है, ठीक है। तो एक पार्टीशन को छोड़ के 4 पार्टीशन में राइट कर रहे हैं हम, तो राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये बटन को दबाते ही राइट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पहले से ही ओके सॉफ्टवेयर था इसलिए मैंने रीड नहीं किया, लेकिन आपको बैकअप लेना चाहिए हमेशा रीड कर, ठीक है। ये बटन का पहले यूज़ करेंगे हमेशा, बाद में ही राइट करना है, ओके। सो मैं अभी राइट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़े हैं। डेटा राइट हो चुकी है। अब पावर ऑन करके देख लेते हैं, बोर्ड चालू हो चुका है। यहाँ पर JVC लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब ये जो बोर्ड था स्टैंड बाई में, हमने इसे रिपेयर कर दिया है सक्सेसफुली।